ईरान पर परमाणु हमले को लेकर यूएन के डिप्लोमेट का क्या बड़ा खुलासा हुआ, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या इंसानियत उस दहलीज को लांघ चुकी है जहां से सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है? ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग को पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ये जंग किसी समझौते या अंजाम की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये और भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक होती जा रही है। अब तक हम मिसाइलों और ड्रोन की बातें कर रहे थे, लेकिन अब हवाओं में परमाणु हमले की गंध महसूस होने लगी है। सवाल यह है, क्या वाकई ईरान पर परमाणु बम गिरने वाला है? क्या दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर ही महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूएन के एक बेहद सीनियर डिप्लोमेट ने अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने जो आरोप लगाया वो किसी भी इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद सफा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। मोहम्मद सफा कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैट्रियाटिक विजन के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2013 से वो इस संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और 2016 से यूएन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अचानक 27 मार्च को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सफा ने अपने इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई, उसने कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा के रख दी। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ बेहद सीनियर अधिकारी अब निष्पक्ष नहीं रहे। वो दुनिया की शांति के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सफा ने साफ शब्दों में कहा कि वो उस महापाप का गवाह नहीं बनना चाहते जो पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा है। उनका आरोप है कि यूएन इस समय ईरान में संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारियों में जुटा है और इस सनसनीखेज खुलासे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख और भी ज्यादा हमलावर हो चुका है। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी कि अगर उसने समझौता नहीं किया तो उसके खार्ग द्वीप और तेल के विशाल कुओं को बम से उड़ा दिया जाएगा। एक तरफ ट्रंप की ये सीधी चेतावनी है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सफा का ये दावा कि परमाणु हमले का प्लान लीक हो चुका है। मोहम्मद सफा ने तेहरान की एक तस्वीर साझा करते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो युद्ध के नाम पर तालियां बजाते हैं। उन्होंने लिखा कि तेहरान कोई वीरान रेगिस्तान नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों का शहर है। यहाँ परिवार रहते हैं, मासूम बच्चे हैं, लोगों के अपने घर हैं और सपने हैं। सफा कहते हैं कि युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। उन्होंने सवाल किया कि जरा कल्पना कीजिए कि अगर वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस या फिर लंदन पर परमाणु बम गिरा दिया जाए तो फिर क्या होगा? मोहम्मद सफा का कहना है कि उन्होंने अपना शानदार करियर सिर्फ इसलिए दांव पर लगाया ताकि वो जानकारी को लीक कर सके। वो ये नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें मानवता के खिलाफ होने वाले इस अपराध के गवाह के रूप में याद रखे। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अगर अब भी दुनिया नहीं जागी तो हम न्यूक्लियर विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सफा ने आम लोगों से अपील की कि अब सिर्फ जनता ही इस पागलपन को रोक सकती है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी? क्या वाकई पावरफुल लॉबी के दबाव में यूएन अपनी बुनियादी जिम्मेदारी भूल चुका है? ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं है, बल्कि सहम जाने का भी है, क्योंकि अगर परमाणु हथियार निकल गए तो फिर जीतने के लिए कोई भी देश नहीं बचेगा, सिर्फ राख और सन्नाटा बचेगा।